इंतजार तो कर ही लिए, मजा तो आ गया तेजस्वी यादव को कि अब पिताजी बनने वाले हैं। शिक्षा मंत्री तो हमको कम दिखते हैं, वो जुमला मंत्री ज्यादा हो गए। 26,000 सीट को बढ़ाइए। अब बिहार गजट है वो 19 में लागू हुआ है, बिहार सरकार पारित की है। वो जुमला मंत्री हैं, खाली जुमलेबाजी करते हैं, ट्वीट पे आएंगे बोलेंगे। सर सरकार तो नौकरी के नाम पर 4 सालों से लगातार जो है टहलाने का काम कर रही है। जब भी उनसे शिक्षा और रोजगार की बात किया जाता है कि हमें नौकरी चाहिए और बोलते हैं कि वो 16 करोड़ और 18 करोड़ नौकरी मिला जो आपको बोला गया था। और वह जो चंपारण यात्रा वाले मीट मसाला खाने वाले हैं उन लोगों को आगे लाया जाएगा और वही दारू मुर्गा खिला के स्कूल में उन लोग को भेजा जाएगा। तो बोलते हैं कि जो पूर्व में बीजेपी पे वो तंग कसते हैं, जो आम अभ्यर्थी उनके पैसे पे उनके चंदे पे ये लोग अपना रोटी सेक रहे हैं और अब कहीं ना कहीं ये पार्टी ज्वाइन करने के रास्ते पे हैं। नीतीश कुमार थोड़ी सी वो हम लोग के साथ खेला कर रहे हैं, लेकिन भरोसा है कि वो जरूर करेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये लोग घटिया मन के साथ अपने गलत नीतियों के साथ शिक्षा बचाओ यात्रा का ढोल कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी साइन कर दिए हैं तो सरकार तो आपकी है ना, वित्त विभाग भी तो आप ही की है, या वित्त विभाग अभी भी बीजेपी के पास है? STT 19 का जैसे ही वो लेटर देते हैं रिजेक्ट कर दिया जाता है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं यहाँ पर। मेरा नाम शशांक पांडे है। 2019 में शिक्षक अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया, क्वालिफाई भी कर गए। 2020 में आम चुनाव जब हुआ उस समय वादों की एक लड़ी निकली थी कि हम 10 लाख देंगे तो हम 20 लाख देंगे। हालांकि जो 10 लाख देने वाले थे उनकी सरकार नहीं बनी, जो 20 लाख देने वाले थे उनकी सरकार बनी और फिर उस सरकार को गिराकर 10 लाख नौकरी देने वाले की सरकार बनी है। लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी अभी भी पटना की सड़कों पर ही दर-बदर ठोकरें खा रहे हैं। आखिर क्यों कहा रहे हैं ये भी बताएंगे। लेकिन शिक्षा मंत्री कुछ दिन पहले ट्वीट किए थे कि हमने नियमावली पर हस्ताक्षर कर दिया है, अब कैबिनेट में जाएगा और हम वादा कर रहे हैं कि 2023 में 3 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों को नौकरी देंगे। तो ऐसे में ये शिक्षक अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर क्यों है? क्या शिक्षा मंत्री पर भरोसा नहीं है कि 3 लाख नौकरी मिल जाएगी? आपकी संख्या तो 80,000 ही है। शिक्षा मंत्री तो हमको कम दिखते हैं, वो जुमला मंत्री ज़्यादा हो गए हैं। हम हमेशा वो जुमला ट्वीट करते रहते हैं और ट्वीट पे हमेशा बोलते हैं कि हमने सिग्नेचर कर दिया। अभी आपको जो नेक्स्ट कैबिनेट आने वाला है उसमें आपको नियमावली आ जाएगी। लेकिन अभी वर्तमान कंडीशन में 24 तारीख को कैबिनेट हुआ, उसमें भी वो कंफर्म डेट दे दिए थे कि 24 तारीख को आ जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बात जो है पूर्व में भी 2-3 बार फेल हुआ था, इस बार भी फेल होते नजर आए। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वो जुमला मंत्री हैं, खाली जुमलेबाजी करते हैं, ट्वीट पे आएंगे बोलेंगे और हमेशा एक ही बात बोलते हैं। जब भी उनसे शिक्षा और रोजगार की बात किया जाता है कि हमें नौकरी चाहिए तो वो बोलते हैं कि जो पूर्व में बीजेपी पे वो तंग कसते हैं और बोलते हैं कि वो 16 करोड़ और 18 करोड़ नौकरी मिला जो आपको बोला गया था, तो अभी मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा इंतजार कीजिए। अब वहाँ से हम लोग 3.5 साल से हैं, 3.5-4 साल हो गया हमारा, और कितना इंतजार करें? और आप ही बताइए कितना इंतजार करें। और दूसरी बात है कि नियमावली जो शिक्षा मंत्री जो 2023 बना रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक चीज़ जो सामने निकल के आ रही है कि एकेडमी को मात्र 25% और स्टेट को 75% दिया जा रहा है। ये कहीं से भी बर्दाश्त नहीं है। इसके पीछे का लॉजिकल रीजन ये है कि हम STT स्टेट जो सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, हम इसके लिए शिक्षक बनने के लिए पात्र हैं, तो हम बनेंगे तो हमारा काम क्या है? कोई भी जॉब का एक मेन प्रोफेशन का वर्क जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमको करना क्या है। हमको बच्चों को पढ़ाना है, जो 1 से 12 तक के बच्चों को है, तो उनको हम एकेडमिक पढ़ाएंगे। और जब हम उनको एकेडमिक का बेस दे रहे हैं, उनका एकेडमिक मजबूत कर रहे हैं, तो एकेडमिक को इतना कम प्रायोरिटी, अगर जो शिक्षक बनने के लिए जो क्राइटेरिया होगा उसमें इतना कम परसेंटेज दिया जाए, ये किस बेसिस पे जस्टिफाई होगा? कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारे साथ गलत हो रहा है। तो एकेडमिक को एक अच्छा परसेंटेज, एक मेजर परसेंटेज दिया जाए ताकि एकेडमिक को लगे। लोग यहाँ 12 साल 15 साल लगा देते हैं एकेडमिक का, 12th क्लास तक, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद B.Ed, कितना सारा करते हैं, सारे एकेडमिक है। इतना साल अपना देते हैं, 20-25 साल जिंदगी का देते हैं एकेडमिक को बेस बनाने में, और एकेडमिक का इतना कम मार्जिन कहीं से भी सूटेबल नहीं है। ये बात है। अच्छा, इसमें से आप लोग जब सरकार बनी थी तो एक बात कहा गया था तेजस्वी यादव की तरफ से कि थोड़ा इंतजार करिए, मज़ा आएगा, इंतजार का फल मीठा होता है। अब इंतजार कर लीजिए ना। तो इंतजार तो कर ही लिए, मजा तो आ गया तेजस्वी यादव को कि अब पिताजी बनने वाले हैं। और हम लोग के लिए कहे थे कि पहली कलम से ही हम आपको 10 लाख की नौकरी दे देंगे। ऐसा करने जा रहे हैं कि नया नियमावली करके हम लोग को रोड पर घसीट देंगे। जबकि आज से 6ठे चरण तक मैंने शिक्षक नियुक्ति हुई है, क्या वह नियमावली गलत थी? मेगा अंक बनते थे, वह क्या गलत है? लेकिन नियमावली के नाम पर हम लोग को बरसों 4 साल बिता दिया गया। कैसा नियमावली बना रहे हैं?
हम लोग को नियमावली के चक्कर में मत फंसाइए, नोटिफिकेशन जल्दी जारी करिए और जो पूर्व में भी चयन प्रक्रिया था उसी को लागू करिए, समझ गए। हम लोग के आवेदन करने की प्रक्रिया जो था, जो ऑनलाइन डेमोसाइल और सेंट्रलाइज तरीके से हम लोग की मांग थी, इसको लागू केवल आवेदन करने की प्रक्रिया में परिवर्तन करिए। मेगा सूची बनाने की प्रक्रिया जो आज तक छठे चरण तक जो चला आया है उसी को लागू करिए। और ख़ास करके STET 90 में जो हम लोग एग्ज़ाम दिए थे, तो इसमें जो सफल अभ्यर्थी हैं, जो सबसे ज़्यादा SST के अभ्यर्थी थे, जिसमें तकरीबन 26,000 स्टूडेंट हैं, तो आप जो है उसको 26,000 को जब पास किए हैं तो 26,000 सीट को बढ़ाइए। अब बिहार गजट है वो 19 में लागू हुआ है, बिहार सरकार पारित किए हैं। बिहार गजट में वह खुद लागू किया गया है कि प्रत्येक हाई स्कूल में सामाजिक विज्ञान के 2-2 टीचर होंगे, तो आप उसको पालन करिए। आप एक टीचर दे दीजिएगा तो बाकी सारे लेकिन को तो हम लोग को रोड पर ना छाट दीजिएगा। और अलग नियमावली लाने का तरीका क्या है? नियमावली का पहले गलत था, नियमावली नहीं ला रहे हैं, वह नियमावली के तहत शिक्षकों की रोड पर मने भगाया जा रहा है। और वह जो चंपारण यात्रा वाले मीट मसाला खाने वाले हैं उन लोगों को आगे लाया जाएगा और वही दारू मुर्गा खिला के स्कूल में उन लोग को भेजा जाएगा कि बिहार के बच्चे को दारू पीने के लिए सिखाइए, मीट खाने के लिए सिखाइए और अभद्र व्यवहार। मतलब 30,000 जिनकी संख्या जिनकी संख्या 30,000 है, वो अपने आप को कहते हैं कि मेरिटोरियर हैं। आप अभी देखिए सीटेट का एग्जाम हुआ, एक दिन में ही क्वेश्चन हैंक हो जाता है और पूरा वही लोग का बन जाएगा क्या कि बल वो मेरिटोरियर हो गए। अब बाकी जो मैट्रिक में पास किया, इंटर किए, BA किए, B.Ed किए, कोई विद्यार्थी इसमें से स्कूल टॉप करते हैं मैट्रिक में, कोई कॉलेज में टॉप करते हैं, कोई यूनिवर्सिटी टॉप करते हैं, उनकी कोई वरीयता नहीं। एक दिन के एग्जाम आप दीजिए, आप परीक्षा में हैंक कर लीजिए और उसी में आप मेरिटोरियर बन जाइए। इसलिए इस नियम को हम लोग सख्त विरोध करते हैं। अच्छा, जब नेता प्रतिपक्ष थे लगातार आप जाते थे तेजस्वी यादव से मिलने राबड़ी देवी के आवास पर, उस समय तो बड़े बड़े वादे किए जाते थे। अब उस समय पर्सनली मेरे से भी बात हुई थी, जब हम लोग ग्रुप में गए थे तो हम लोग बात किए थे उनसे, तो वो बोले थे कि आप लोगों के लिए हम लोग जल्द ही व्यवस्था कर रहे हैं, कुछ दिन और हम लोगों को समय दीजिए, हम शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से मीटिंग करके हम लोग सबकी नौकरी की बात करेंगे और सबकी नियुक्ति पक्की होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी जो है जो कि ज़मीन पर नहीं दिख रहा है। दूसरा ये जो हमारे साथी उठाएं कि सीटेट, अगर कोई भी नियमावली जो होना चाहिए मैक्सिमम टीचर को समाहित करने के लिए, भर्ती करने के लिए होना चाहिए। ये नियमावली 75 और 25 का जो है, जिसमें स्टेट को प्रायोरिटी दिया रहा है 75% और एकेडमी को 25%, लोगों को छांटने के लिए, शिक्षक अभ्यर्थियों को छांटने के लिए किया जा रहा है। ये एक चीज़ और है कि शिक्षक जो हैं, जो बनते हैं, जो शिक्षक वो एकेडमी के बेस पे बनते हैं। हम लोग भी आए हैं तो एकेडमिक पढ़ाएंगे, एकेडमी के बेस बनेंगे, तो एकेडमी को प्रायोरिटी होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो हमारे साथी जो 30,000 की संख्या की बात करते हैं और शिक्षा बचाओ पद यात्रा कर रहे हैं, शिक्षा बचाओ पद यात्रा करना है तो यहाँ पे सचिवालय में जाके पद यात्रा कीजिए। यहाँ से शिक्षक, यहाँ पर से जहाँ वैकेंसी बढ़ जाती है तो वहाँ से नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के पैसे पे, STET जो आम अभ्यर्थी उनके पैसे पे, उनके चंदे पे ये लोग अपना रोटी सेक रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं ये पार्टी ज्वाइन करने के रास्ते पे हैं। इनका वेशभूषा देखिए, कहीं से शिक्षक वाला वेशभूषा है, एक टोपी पहने हुए हैं और ये जो कुर्ता वगैरह पैजामा जो नेताओं का जो वेश है, उन्होंने धारण किया है, उनका कहना है गांधी के नाम पे वो जो चंपारण का जो एक इज्जत है, एक जो हम लोगों के दिमाग में जो इतिहास में जो नाम है ना, उसको वो लोग धूमिल कर रहे हैं। वो लोग कुछ नहीं करेंगे। वो 80,000 कैंडिडेट जो क्वालिफाइड हुए हैं उनके कैरियर से खेल रहे हैं और सबको बर्बाद कर देंगे। जितने भी कैंडिडेट जो क्वालिफाइड हुए हैं उन सबको बर्बाद करने के रास्ते पे निकले हुए हैं और कुछ नहीं वो करेंगे। शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर देंगे। और अगर शिक्षा बचाओ यात्रा है तो मैक्सिमम शिक्षकों की, वो एक तरफ शिक्षा बचाओ की बात करते हैं और दूसरे तरफ 30,000 का बात करते हैं, जबकि 80,000 क्वालिफाइड है। अगर आप रियली में शिक्षा बचाना चाहते हैं तो 80,000 की नियुक्ति की बात कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा शिक्षक होगा बिहार के गाँव तक, शहर से जो शिक्षा है गांव तक जाएगा। झुग्गी झोपड़ी, गरीब और जितने भी दलित लोग हैं वहां तक शिक्षा पहुंचाने का सिर्फ एक तरीका है कि बिहार में शिक्षकों की कमी नहीं होनी चाहिए। तो शिक्षक जब 80,000 है तो 30,000 का बात करके अपनी मंशा क्लियर कर देते हैं कि वो लोग नहीं चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये लोग घटिया मन के साथ, अपने गलत नीतियों के साथ शिक्षा बचाओ यात्रा का ढोल कर रहे हैं। अच्छा, एक आप लोग तो आए हैं, आपके साथ एक दिव्यांग व्यक्ति भी हैं, ये भी आए हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं। कहाँ से आए हैं? औरंगाबाद से आए जी। हमेशा पटना आना पड़ता है, क्या लगता है कि नौकरी मिलेगी या ऐसे ही दौड़ते रहेंगे? सर, सरकार तो नौकरी के नाम पर 4 सालों से लगातार जो है से टहलाने का काम कर रहा है। और जिस नियमावली का ये गवर्नमेंट हवाला देती है, इससे तो कम दिनों में संविधान बन के तैयार हो गया था। तो नियमावली का क्या हवाला देते हैं? अरे वहाँ पे जो अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, क्या इस नियमावली के बनाने में 4 साल लगती है? तब सरकार में जो भी बैठे हुए हैं, कुछ अच्छा हो रहा होगा इसीलिए समय लग रहा है। सर 4 साल में सर क्या अच्छा होगा?
कभी डेट मिलता है, बस थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। अरे यार, कोई लव कर रहा है जो से थोड़ा सा इंतजार का मजा लीजिए। अच्छा, पूरा लैपटॉप लेके यहाँ खड़े हैं, क्या लग रहा है यहीं पढ़ाइएगा क्या? सॉरी, थोड़ा कोटेशन वगैरह देखना पड़ता है, ठीक है। और ये प्रेस विज्ञप्ति वगैरह है। हाँ। हमारे जो मांग पत्र हैं, हाँ। थोड़ा सा समय के साथ चेंज करना पड़ता है। देखिए, हम लोग एक चेंज शिक्षक करते करते थक गए। हैं। ये हर मेरा पूरा भर गया है, ठीक है, मांग application पत्र वगैरह से। कितना मांग ठीक है। पत्र भर चुके हैं? अभी तक एक मोटी किताब कितनी इतनी मोटी है? लगभग पिछले साल से अभी तक देखूं तो लगभग 300 प्रतिलिपियां, हाँ पेज नहीं, हाँ, किताब छप सकती है। किताब छप सकती है। नीतीश कुमार को भेंट कर दीजिएगा। एकदम भेंट करूंगा। जब हमारे स्कूल में जब भेजेंगे हाँ। तो एकदम वो बेजाबते किताब बना करके उनको हाँ। भेजूंगा कि देखिए हमारा ये संघर्ष रहा। हाँ। और हम जानते हैं नीतीश कुमार थोड़ी सी वो हम लोग के साथ खेला कर रहे हैं, लेकिन भरोसा है कि वो ज़रूर करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ वो गठबंधन में भी आए हैं ताकि इनको किसी भी प्रकार के ये द्वेष का सामना ना कर पाए, क्योंकि जैसा पिछली सरकार में होती थी इनको कि नहीं, दोनों का समन्वय नहीं बन पा रहा था, इसलिए वो छोड़ करके भागे आरजेडी के पास। और आरजेडी को देखिए कि आरजेडी तब तक हमारे साथ थी। उत्क्रमित आप भी जानते हैं, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय कितने हैं, लगभग 6500। आज तक एक भी शिक्षक नहीं है, उसमें बहाली नहीं हुई है। शिक्षक कहाँ से आएंगे? स्टूडेंट आप देखिए तो इनरोल ये एडमिशन जो होते हैं लगभग 1000 कम से कम प्रति स्कूल में। 6500 गुने 1000 आप कर लीजिए। इतना बच्चे का तो श्योर है भविष्य अंधकार में जा रहा है। दो तीन शैक्षणिक सत्र खत्म हो गया 2018 के बाद से, ठीक है। 2023-24 शैक्षणिक सत्र आने वाला है, उसमें भी इनकी भविष्य खत्म हो जाएगी, क्योंकि अभी तक उसमें शिक्षक की बहाली ही नहीं हुई है। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो पिछला विधानसभा सत्र 22-23 में जो आपने घोषणा किया था, लगभग 90,000 प्लस बैकलॉग प्लस नई स्कूलें, सारे सीट को मिला करके 7वें चरण में वैकेंसी एक मुश्त लगभग 1.25 लाख की दिया जाएगा। कब दीजिएगा? एक साल में आप नोटिफिकेशन तक नहीं बना पाते हैं। पिछली नियमावली 2020 आपके पास बने। शिक्षा मंत्री तो साइन कर दिए हैं। शिक्षा मंत्री जी साइन कर दिए हैं, तो सरकार तो आपकी है ना, वित्त विभाग भी तो आप ही की है, या वित्त विभाग अभी भी बीजेपी के पास है? कहिए तो उन्हीं के पास जाके दरख्वास्त देते हैं। ट्वीट करके बताते हैं कि हमने नियमावली पर साइन कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि ये जो अपना स्टेटमेंट लेकर के आए हैं बेरोजगारों का रोजगार, वो स्टेटमेंट पे ये कायम होने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे महारथी, हमारे चाणक्य जो बिहार के सीएम हैं, मुख्यमंत्री, और ये माननीय तत्कालीन वित्त मंत्री विजय चौधरी जी, इनके सामने अगर पैसे की और बजट की बात करिएगा तो ये सीधा बाहर का रास्ता दिखाते हैं। जनाब, ये आज नहीं है, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो वाम दल हो, चाहे कोई भी दल हो, हमने हर दल के प्रतिनिधि के पास जाकर के अपना मांग पत्र दिया है, बिहार की समस्याओं से अवगत कराया है कि आप एक और कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आप 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख, यहाँ तक कि तो 3-3 लाख सैलरी तक उठाते हैं, ताकि हमारे बच्चों को जो एकेडमिक हो वो सुदृढ़ बन सके, लोग रिसर्चर बन सके, हर क्षेत्र में हमारा बिहार आगे जाए। लेकिन आज आप जब नियमावली बनती है तो 2020 नियमावली है, उसको आप इग्नोर करते हैं। 2023 नियमावली लाने की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ बात करते हैं। बातों में भी जो आप ऑब्जेक्टिव बेस जो एग्ज़ाम है उसकी आप प्राथमिकता देने की बात करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आप जो शिक्षक नियुक्त करने वाले हैं वो एकेडमिक बनाने के लिए नियुक्त करने वाले हैं। वो जो आप सैलरी देने वाले हैं अरबों रुपये में, वो अरबों रुपये आप बेकार में है जो कि बहाने जा रहे हैं। अगर आप वनडे एग्जाम के बेस पे आप यदि इसका योग्यता को निर्धारण करते हैं, जबकि आपको कार्य करवाना है उलट, एकेडमिक को तैयार करवाना है, लेकिन वन लाइनर एग्जाम को आप वैल्यू दे रहे हैं। आप अपने ही नियम से दूर भाग रहे हैं। चलिए, तो अच्छा ये बताइए कि महागठबंधन की रैली में किस लिए पहुंच जाते हैं आप लोग?
हम लोग महागठबंधन की रैली चाहे जो रैली होती है वहाँ पे हम लोग नीतीश कुमार बोलते हुए नजर आते हैं कि आप लोग तुम लोग यहाँ पे क्यों आ गए। और कहीं मुलाकात पटना में मुलाकात नहीं होता कि आप पूर्णिया पहुंच जाते हैं, रैली होती है वहाँ पहुंच जाते हैं? नीतीश कुमार से मुलाकात बिल्कुल भी नहीं होता, वो मिलना ही नहीं चाहता। जैसे STT 19 का हम भी कई बार अप्लाई किए थे मुख्यमंत्री साहब से मिलने के लिए, तो STT 19 का जैसे ही वो लेटर देते हैं रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो हमारी कहीं ना कहीं मजबूरी बन जाती है कि हम रैली में जाके अपनी बात को रखते हैं, और वहाँ से ये हमारी मजबूरी है। अगर हम लोगों को विदिन 1 ईयर अगर जॉब दे दिया है, 2020 तक हम लोग को अगर स्कूल में स्थापित कर दिया जाता है एज ए टीचर, तो हम लोग रोड में नहीं भटकते, ना आपके रैली में जाते और ना अपनी मांग को रखते। जब हम लोगों को मिलने नहीं दिया जाता है, जब हमारी सारे जगह पे रास्ता बंद कर दिया जाता है, आपके रैली में ही ना जाएंगे। और दूसरा बात है, एक और जो मेजर पॉइंट है जिसमें हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं, अभी कुछ एग्जाम चल रहा है, जैसे सीटेट का एग्जाम अभी जस्ट खत्म हुआ है और KVS का एग्जाम। सीटेट में आप लोग न्यूज़पेपर में छाया हुआ देखे होंगे कि पूरी तरीके से ऑनलाइन एग्जाम था और हैक कर लिया गया कंप्यूटर और क्वेश्चन लीक करके और सारा चीज़। अभी KVS का 2 दिन पहले का न्यूज़ है जिसमें KVS का एक एग्जाम भी कैंसिल किया है। वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ये क्वेश्चन पेपर लीक कर लेता है और वो सर्वर को हैक करके सारा जो कैंडिडेट यहाँ पे बैठे हैं, वहाँ पे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके बदल कोई दूसरा एग्ज़ाम देते हैं। कहने का ये मतलब है कि जो ये सीटेट बेस पे हम लोग टीचर बनते हैं, KVS बेस पे हम लोग टीचर बनते हैं, जो ऑनलाइन एग्जाम है, ये उसी तरीके से STT 19 भी ऑनलाइन एग्जाम था। ये सारे एग्जाम में इतनी ज़्यादा धांधली हो रही है कि इसको हम लोग प्रायोरिटी कैसे दे सकते हैं? अगर धांधली हो इतना ज़्यादा हो रहा है, अगर इसको हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, तो हम लोग किस तरह का टीचर जो है टीचर हम लोग सेलेक्ट करके लाएंगे और बच्चों को पढ़ाने के लिए? जिसको कोई भी नॉलेज नहीं रहेगा, उसको ढंग से कोई चीज़ का नॉलेज नहीं होगा, तभी तो वो सेटिंग करवा के वो पास हो रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट का इस तरीके से हम लोग ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं कि 12 मार्च 2021 को जो हमारा रियल रिजल्ट था, जो 24,599 का रिजल्ट था, वो रियल रिजल्ट था। डाटा वहाँ से आप चाहे आप 80,000 कर दीजिए, लेकिन उस दिन नौकरी सबकी पक्की की गई थी 55 मिनट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, जो पूर्व के शिक्षा मंत्री थे विजय कुमार चौधरी जी द्वारा, पूर्व अपर मुख्य सचिव संजय सर द्वारा और BSB के निर्देशक जो आनंद किशोर सर के प्रेजेंस में पूरा मीडिया हाउस और बिहार की पब्लिक के समकक्ष ये बात बोला गया था कि सबकी नौकरी पक्की है और जितने कैंडिडेट हम जो टीचर अभ्यर्थी है खोज रहे हैं उतने हमको मिले भी नहीं, तो सबकी नौकरी पक्की कीजिए वहाँ से। और इस बात को ना हम भूले हैं और ना आपको भूलेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये बात आपको समझना पड़ेगा। 12 मार्च से लेकर जब तक के ज्वाइनिंग नहीं हो जाता है तब तक के सरकार कंपनसेशन करे। 12 मार्च को हम क्वालिफाइड थे, सीट से कम रिजल्ट था, तो हम लोग को सैलरी जो बनता है, जब तक ज्वाइन नहीं करते हैं तब तक के कंपनसेशन हम लोग को दिया जाए। चलिए, तो 2020 में जो सरकार बनी वो गिर के दोबारा भी बन चुकी है, लेकिन 2019 में एग्जाम दिए अभ्यर्थी की अभी तक नौकरी नहीं हुई है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहते इंडिया।